देखिए हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के बेस पर क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज देखिए 6.5 लेकर चल रहे थे, जिसमें से हम कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कितना क्वेश्चन किए थे, 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, ऐसे 29 एनसीईआरटी का। तो आज फोकस वही करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर क्वेश्चन होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 6.5 देखो फिर बता रहे हैं आपको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, बुक निकाल लीजिए आप लोग सारे लोग। हेलो, वेर इज योर बुक मिस्टर प्रिंस? निकालो आप लोग, बुक निकालो, लेट मत करिए। चलिए, क्योंकि आपको मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन है ना, उसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, इसमें बोला है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस मैक्सिमम वैल्यू इज द सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। देखो इसमें प्रूव करना है, तो देखो प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है जो डायमीटर है ना, क्या बोला है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब ये चीज़ कर लो 2R प्रूव करना है। समझ रहे ना? जैसे आपको एक कोन है, जैसे एक कोन आपके पास है, ठीक, ये आपके पास कोन है, इसका हाइट हम एज कर लेते हैं, इसका रेडियस आर एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखो आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 20 की 19 20। तो प्रूफ में आपको करना है एच इज कर 2R, यानी जो कोन का हाइट है वो डायमीटर की इक्वल करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बताते हैं कि जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो आप देख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू में कि एरिया मैक्सिमम है, ठीक ना। जो मैक्सिमम मिनिमम होगा उसी का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो कुछ गिवन है। अब इसमें देखो गिवन क्या है, इसमें सरफेस एरिया गिवन है। हाँ बोलिए बच्ची, क्या बोली हो, क्या है इसमें, सॉरी सिलेंडर है ना, सॉरी सिलेंडर है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर का हाइट एच कर लिए, इसका रेडियस आर कर लिए, तो एच इज कर 2R आपको प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या है, देखो गिवन आपका सरफेस एरिया है, ठीक ना, सरफेस एरिया गिवन है। अब यहाँ पर देखो सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो देखो TSA लेंगे कि CSA लेंगे, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि जब सरफेस एरिया का बात करेगा तो हम TSA कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो बोलेगा कि कर्व सरफेस हो, जब कर्व सरफेस का बात करेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा कर्व सरफेस है, सरफेस सिर्फ नहीं लिखा है, सरफेस लिखा रहेगा तो हम क्या लेकर चलेंगे, टोटल सरफेस, यानी दोनों इस टॉप और बॉटम का सर्कल ले लेंगे और CSF सिलेंडर ले लेंगे। तो CSF सिलेंडर प्लस 2 सर्कल का एरिया, तो क्या हो जाएगा, एस इज कर लूँ, एस क्या कर लिए, एस यहाँ पर गिवन है, एस जो लेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एस लेट नहीं कर रहे हैं, एस इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो जो एस है वो गिवन है, यहाँ एस जो होगा वो कांस्टेंट का काम कर रहा है। समझ गए, क्या गिवन है, सरफेस गिवन है, तो सरफेस को हम क्या रिप्रेजेंट किए, एस रिप्रेजेंट किए, ठीक ना। तो अब एस क्या होगा, एस जो होगा 2πr² प्लस 2πrh, ठीक ना, ये गिवन है। अब यहाँ पर आर और एच नहीं गिवन है, यहाँ पर एस गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। समझ गए। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि इस सर्कल के एरिया, इस सर्कल का टॉप और बॉटम को जोड़ दो और ये CSF सिलेंडर कर दो, CSF सिलेंडर इक्वल टू 2 सर्कल का एरिया 2πr², तो 2πr² प्लस 2πrh, एस इक्वल टू, अब एस यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यहाँ लिख दें कि एस इज कॉन्स्टेंट, तो आप समझ रहे हैं कि क्या गिवन है। अब इसमें क्या, और प्रूफ तो आपको करना है, एच इक्वल टू 2R करना है, और क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यूम है, समझ गए। अब उसका डेरिवेटिव करना है, वैल्यूम इक्वल टू क्या है, सिलेंडर का πr²h, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब R और H को हटाना है। यहाँ पर देखिए R और H को दोनों में से किसी एक को हटाना है। अब R और H को हटाना है तो किसको हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव हमको करना है ना, इसका हमको डेरिवेटिव करना है। तो जब इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि R और H यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो R और H वेरिएबल है, तो जो गिवन है वहाँ से उठाकर इसमें पुट करके चलेंगे। अब क्या यूज करोगे, देखो यहाँ से तो R मुश्किल है निकालना, तो हम H निकालेंगे, और जब H यहाँ से निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एस होगा, तो हम ऑलरेडी बता दिए कि एच जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि एच जो निकालोगे वो R और S में आएगा, तो वहाँ पर R वेरिएबल है बट एस इज कॉन्स्टेंट। समझ गए। तो यहाँ से जब एस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एस माइनस 2πr² अपन में 2πr इक्वल टू एच, ये
समझ गए, फाइनल वही देख रहे हो ना। अब वहाँ पर जब भी आप करोगे ना, अब देखो यहाँ पर हमको ये चीज़ कर 2r करना है, यानी एस को निकालना पड़ेगा। जब भी आप डेरिवेटिव करोगे, इसको वैल्यू को लेकर चलोगे, जब एच का वैल्यू पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ एस और आर, तो एस का वैल्यू आ जाएगा। एस का वैल्यू यहाँ रख दोगे ना, तो फाइनली ये चीज़ कर 2r आ जाएगा। वो तो हम आगे का आपको बता रहे हैं, अपना गोल बता रहे हैं, मतलब पर्पस बता रहे हैं कि क्या है। इतना समझे? मतलब एक आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट हम एच लेट कर लिए, रेडियस आर लेट कर लिए, वहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, एस इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh। वैल्यूम मैक्सिमम है तो वैल्यूम मैक्सिमम है तो वैल्यूम को डेरिवेटिव करना है, मैक्सिमम चाहे मिनिमम डेरिवेटिव करेंगे, आप जानते हैं। अब यहाँ से अब देखो आर निकालेंगे, एच निकालेंगे। अब यहाँ से हम एच निकाले, हम यहाँ पर एच का वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से आर नहीं निकाल पाएंगे। आर इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि r² है, यहाँ आर है, ठीक ना। तो यहाँ पर एच का ही वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। अब इन टर्म्स सब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू आर कर देंगे, dv/dr कर देंगे, ठीक ना। बात समझ रहे हैं? यानी इसको लेकर चलना है, जो मैक्सिमम होगा उसी को लेकर चलना है, जो मिनिमम होगा उसी को लेकर चलेंगे। अब गिवन है तो उसको यूज कर देंगे, समझ गए। यानी वैल्यूम को डेरिवेटिव करना है। अब वैल्यूम को डेरिवेटिव करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, वहाँ आप समझ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में करना है, समझ गए। चलिए, तो v इक्वल टू πr², एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, s माइनस 2πr² अपन में 2πr, ठीक। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या होगा, r/2 s माइनस 2πr²। अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में करना है। तो r के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए v इक्वल टू 1/2 आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको ठीक है तो। ये अब लिखिए dv/dr, dv/dr r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/2 r माइनस सॉरी कितना हो जाएगा, s माइनस 2π3r²। लिखिए, समझ में आया। अब देखो dv/dr क्या होगा, dv/dr जो होगा वो 0 होगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंसीडर करेंगे भाई, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ अटेंड करेगा, पैरेलल के अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो dv/dr ये 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, s इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी ये लिखो 0 इक्वल टू 6π, s माइनस कितना हो जाएगा 6πr²। s इक्वल टू कितना आ जाएगा 6πr²। इतना समझे, जो गिवन था वो निकाल लीजिए। एस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकला, ठीक ना। अब आप वहाँ पर रख दीजिए भाई, एस का वैल्यू निकालेंगे तभी तो एच और आर का आर में रिलेशन आएगा, क्योंकि यहाँ एस इक्वल टू 2r करना है तो वहाँ एस का वैल्यू उसमें पुट करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव कर लेना, सेकेंड डेरिवेटिव करके वैल्यू रख कर देख लेना मैक्सिमम मिनिमम के लिए। हम एक ही बार डेरिवेटिव करें, दोबारा आप कर लेना। बात समझ गए, इतना समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। यानी ये फाइनल है मेरा, तो एस माइनस 2πr² अपन में कितना है 2πr, तो एस का वैल्यू 6πr² माइनस 2πr² अपन में कितना 2πr, कितना आ जाएगा 4πr² अपन में 2πr, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल r, तो 2r h इक्वल टू हैंस प्रूफ। समझ गए, हाइट जो होगा 2r के इक्वल करना है, तो समझ गए ना। अब यहाँ पर अब यहाँ कर देते हैं, चलो d² dv अपन में dr²। सेकेंड डेरिवेटिव करना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, देखेंगे ना, ये तो करना पड़ेगा ना, वो तो प्रूव कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा 1/2 एज इट, इसका तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6πr², 6πr² r² का 2r हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12πr, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या रखोगे, अब यहाँ पर वैल्यू क्या रखोगे, अब इसको देखना पड़ेगा ना मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो यानी r का वैल्यू रखोगे। अब इस वैल्यू को देखेंगे ना कि ये वैल्यू क्या है, वैल्यू ये होना चाहिए ना d² भी और dr² ये लेते हैं 0 होना चाहिए ना, तभी तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक। तब तक चेक कर लोगे ना। अब r कहाँ से निकालोगे बताओ, r कहाँ से निकालोगे। हेलो मिस्टर, बोलिए कहाँ से, एस वाले से छोड़ो, इसे कोई मतलब नहीं है। देखो क्या आर, अब यहाँ पर ये वैल्यू कितना आया है, ये वैल्यू कितना आया है -1/2 12πr, ये काट दोगे 6 तो -6πr है। हाँ वो प्लस कभी होगा नहीं, समझ गए, वो
फुलफिल कर रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू देख लिए निगेटिव ही है, समझ गए, ये वैल्यू निगेटिव है इसके वजह से हो गया, समझ गए कि नहीं, आया बात समझ में, ठीक ना, वो वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे ना, ठीक ना, वो इन टर्म्स ऑफ आरी होगा, आरी में देख लेना, ठीक है, समझ गए। हेलो, कोई डाउट है बताइए, समझ गया ना, आसान था, इजी था। एक दो क्वेश्चन इसमें दिया है, थोड़ा सही है, चलिए लगा लीजिए, आर डी शर्मा हम लोग देख लेंगे, ये थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो बेसिक थोड़ा सा सही हो जाएगा, समझने की अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगा, और क्या है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहता है इसका, हम लोग इतना इजी क्वेश्चन इसका नहीं पढ़े हैं जितना इजी दिया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जितना इजी दिया है ना उतना हम एनसीईआरटी में इजी, मतलब एनसीईआरटी हम भी पढ़े हैं बट इतना इजी नहीं पढ़े। चलिए देखिए, हाँ 21 देखिए जागृति, बताइए 21 किसको आ रहा है समझ में, 21 देखिए, देखिए क्या है इसमें बोला है ना कि ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ गिवन वैल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया, ठीक, क्या है आपके में, आपके में क्या दिया है, चले कोई बात नहीं, मिनिमम है, ओके इसमें भी मिनिमम, सॉरी समझ गए। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक सिलेंड्रिकल कैन है, मतलब वो जो भी है, ठीक ना, तो सिलेंड्रिकल शेप में आपको वैल्यूम दिया है, वैल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या, हाइट और रेडियस पूछ रहा है, ठीक ना, हाइट और रेडियस पूछ रहा है, डायमेंशन मतलब वही, और इसका सरफेस एरिया मिनिमम है, सरफेस एरिया मिनिमम है यानी डेरिवेटिव उसका करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, सरफेस एरिया को, तो एक सिलेंडर है, ठीक, वैल्यूम दिया है, तो अब क्लोज वगैरह का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों क्लोज किया, क्यों किया है भाई, अगर वो क्लोज नहीं करेगा तो बताओ सरफेस एरिया में क्या कंसीडर करोगे भाई, टॉप बॉटम कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, समझ रहे हो ना, हेलो टॉप बॉटम समझ रहे हो ना भाई, ऊपर से बंद है नीचे से भी बंद है, तो दोनों सर्कल के एरिया, एक CSA अब सिलेंडर हो जाएगा और दो सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो बंद भाई एरिया का बात होगा तो वहाँ बंद, ओपन का तो बात होगा, इंक्लोज ओपन का तो बात होगा, इसके वजह से दिया है। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यूम देखिए, वैल्यूम आपके पास कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 है कि 1000 है, 100, ठीक, डायमेंशन पूछ रहा है, हाइट और रेडियस पूछ रहा है, ठीक, और सरफेस एरिया मिनिमम है, तो सरफेस एरिया एस, इसका डेरिवेटिव लेकर चलना है, सरफेस एरिया में क्या लेकर चलोगे, हाँ TSA लेकर चलेंगे ना, समझ गए, TSA लेकर क्यों चले, समझ रहे हैं, क्लोज भी है, ठीक ना, दो सर्कल का आ जाएगा, एक CSA आ जाएगा, तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाइट और रेडियस निकालना है, डायमेंशन निकालना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब डेरिवेटिव करना है, देखो यहाँ पर एस भी क्या है, एस यहाँ पर क्या है, ये सब का कांस्टेंट नहीं है, एस कांस्टेंट तोड़ना है, मिनिमम है ना, समझ गए, यहाँ पर वैल्यूम कांस्टेंट है, ठीक ना, तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर एच इक्वल टू 1000, अरे 100, अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो R और H में, R और H में तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे ना, अब यहाँ से देख लो क्या निकालेंगे, वही चीज़ आया, तो ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ठीक ना, अब गिवन है तो क्या निकालेंगे बताइए, क्या निकालेंगे, आपको इजी क्या है देख रहे हैं ना, H, तो H आ जाएगा 100 बाई पाई R स्क्वायर इक्वल टू H। अब देखो यहाँ पाई का वैल्यू वगैरह रखना नहीं है आपको, ठीक ना भाई, H और R किस में आएगा, पाई में तो आएगा आंसर, पाई का वैल्यू रख सकते हो बट पाई का वैल्यू रखना नहीं है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे देखिए चलिए, एस इक्वल टू 2 पाई आर, एच का वैल्यू रख दीजिए और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई से पाई आर कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए डेरिवेटिव करिए, आर के रिस्पेक्ट में करना है, आर के ही रिस्पेक्ट में करना है,
ठीक ना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आर है ना है, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी आर, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं बोलिए, ये लिखे डी एस बाई डी आर कितना आ जाएगा बताइए 200, 1 बाई आर है, आर के पावर -1 -1 इंटू आर -1 अपन में आर स्क्वायर, लिखे समझ में आया, कितना आ जाएगा क्यों हंस रहे हैं, पहली बार सुन रहे हो क्या ये मिस्टर, ठीक ना, 1 बाई आर का डेरिवेटिव कर दिए हैं, 200 कांस्टेंट है, 2 पाई और 2 आर, चलिए डी एस बाई डी आर, थोड़ा इसमें तो उतना कैलकुलेशन नहीं है, चलिए कितना आ जाएगा 4 पाई आर, चलिए अब डेरिवेटिव वो मैक्सिमम मिनिमम के लिए लड्डू रख दें, डी एस बाई डी आर 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -200 अपन में आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इजकल टू 0, -200 प्लस 4 पाई आर क्यूब इजकल टू 0, ठीक, कितना आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब इजकल टू 200, काट दीजिए 50 पाई आर क्यूब इजकल टू 50 बाई 50, सॉरी आर क्यूब इजकल टू 50 बाई पाई, आर इजकल टू 50 बाई पाई 1/3, डायमेंशन निकालना है ना, इतना आ गया, रेडियस आ गया। अब देखो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव आप कर लेना यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव खुद करके देख लेना कि इस बात को फुलफिल कर रहे हैं ना, इस बात को देखेंगे ना कि मिनिमम है ना, हाँ मिनिमम है, तो यानी डी स्क्वायर एस अपन में डी आर स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, ये चेक कर लेना अपने से, ठीक। हम वहाँ डायमेंशन निकाल दे, आर निकल गया, हाइट निकालना है, हाइट कहाँ से निकालेंगे, वहाँ रख दीजिए, ये वाले इक्वेशन में जो गिवन है वहीं से निकालेंगे ना, ठीक। आर का वैल्यू रखिए, अब वो ऐसे ही वैल्यू आएगा, पाई में ही रहेगा, ठीक, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, चेक कर लेना है आंसर। चलिए देखिए चलिए देखिए आप मिस्टर हेलो, आप क्या देखो 100 बाई आर स्क्वायर इजकल टू एच, 100 अपन में कितना है 50 बाई पाई पावर 1/3 इजकल टू एच, ठीक 50 बाई पाई। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं दिया होगा क्योंकि ये 50 × 2 हो जाएगा, बेस वगैरह का फॉर्मूला यूज कर देंगे बेस वाला, ठीक ना, यानी ऐसा हो जाएगा ना 100 × पाई पावर 1/3 और 50 पावर 1/3 इजकल टू एच, लिखें समझ में आया, ये कितना आ जाएगा 2 × 50 × पाई पावर 1/3, अलग अलग कर दिए हैं पावर को, ये कितना आ जाएगा 50 पावर 1/3 कितना आ जाएगा 50 पावर 1/3, 50 नीचे आएगा, ऊपर भेजो नीचे लाओ, क्या दिक्कत है, 2 × पाई, ओ ओके ओके, अच्छा पाई भी है ना, सॉरी चले फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। वो तो आर का वैल्यू ठीक है, चले 100 बाई पाई आर स्क्वायर इजकल टू एच, 100 पाई इंटू आर का वैल्यू 50 बाई पाई 2/3 स्क्वायर ले लिए, ठीक है। अब इसको ब्रेक करिए, ये देखो इसके साथ ब्रेक कर लेंगे, इसको 50 और 2 में कर लेंगे तो आ जाएगा। हेलो मिस्टर कर लेंगे ना, इसको कर लेंगे ना, कैसे 50 × 2 पाई 1 बाई पाई पावर 2/3 और इंटू 50 पावर 2/3 इजकल टू एच, ये वाला बेस ले लेना, इसके साथ रख देना, आ जाएगा। हाँ समझ गए, समझ रहे बच्ची क्या बोल रहे हैं, 50 पावर 1 है,
ये 50 पर 2/3, 1 माइनस 2/3, 50 पर 1/3 हो जाएगा। और ये पाई पावर 1/3, इसको भेजेंगे माइनस, कितना हो जाएगा, ले लेंगे। हाँ समझ रहे हैं, 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू चलिए ठीक है, ये हाइट हो गया, ठीक ना। चलो आगे ना बच्ची, चलिए आगे देखिए। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। चलिए देखिए, समझ रहे आप, कॉम्प्लेक्स नहीं ना लग रहा है, आसान है कि हार्ड लग रहा है। हेलो निधि, क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि मतलब इसको भी फिर रिवीजन करना पड़ेगा? देखो रिवीजन करना पड़ेगा, बताइए, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हट, रिवीजन क्यों करेंगे जी, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करना पड़ेगा, गजब वाला, कितना रिवीजन किया अभी तक, पढ़े कितना रिवीजन किया 4 दिन 5 दिन की छुट्टी तक कितना रिवीजन किए है मिस्टर? 4 दिन के 5 दिन की छुट्टी में क्या किए हो? ये एक्सीलेंट ही हैं, शादी में गए थे, मतलब कोचिंग चलता तो भी छुट्टी मारते, रोज शाम में चल जाते थे शादी में, हैं लगातार, वेरी गुड एक्सीलेंट। चल तो कहीं आपका नहीं ना, वो छोड़ो जान दो, इधर देखो, हाँ देखिए बच्ची 22 देखिए, बढ़िया से पढ़िए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ना, देखो बोला है ना कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इट टू बी कट इनटू 2 पीस, मतलब 28 मीटर का वायर है, उसको 2 टुकड़े में काट रहे हैं, ठीक ना। और क्या बोला है, वन ऑफ द पीस टू बी द मेड इनटू द स्क्वायर अदर इनटू सर्कल, एक पीस को उसको मतलब क्या कर रहे हैं, बेंड करके जो भी है, एक क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, और एक सर्कल बना रहे हैं, 2 टुकड़ा बांट रहे हैं ना, तो एक से स्क्वायर बना रहे हैं, एक से सर्कल बना रहे हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल ऑफ मिनिमम, दोनों का एरिया मिनिमम है, दोनों का सम का एरिया मिनिमम है। तो देखो सबसे पहले देखो ये 28 मीटर है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए आप, ये PQ जो है एक वायर है, दिस इज 28 मीटर, ठीक ना। 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिए, तो एक को x मान लेते हैं, एक को 28 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर x जो है ना, वो x आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ले लो या तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ले लो, समझ रहे ना, क्योंकि उसी से नाम स्क्वायर बना रहे हैं। आप इससे स्क्वायर बना लो या तो सर्कल बना लो, कोई तो आप कंसीडर करोगे ना। तो जो ये लेंथ है ना, जो PR लेंथ है ना, जो ये PR लेंथ है, ये ऐसे, ये PR लेंथ समझ रहे ना, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD है, पेरीमीटर है, हाँ। PR से स्क्वायर बना लिए, जो RQ है उसे क्या बना लिए, सर्कल बना लिए। आप मान लिए आप RQ से भी एक स्क्वायर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो लेट द फर्स्ट पार्ट विल हैव x एंड सेकेंड पार्ट 28 माइनस x, तो x पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कंसीडर किए हैं, बेंड करें, चारों तरफ से फोल्ड करना, क्लोज फिगर बनाना है ना, और इससे भी एक सर्कल बनाना है। तो यानी ये क्या है, 4 इंटू साइड इजकल टू x है, और 2 पाई r इजकल टू 28 माइनस x है। इतना समझ गया ना, इतना समझ गए, लिखे हैं जो समझ गए ना। इसका एरिया मिनिमम है, तो एरिया इजकल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक ना। अब डेरिवेटिव करें सिंपल है, यहाँ से आपको कुछ गिवन तो है नहीं, इन टर्म्स ऑफ x होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे वेरिएबल, ठीक ना भाई। वहाँ पर देखिए r तो निकाल ही लेंगे, r निकालेंगे x के टर्म में, अब r क्यों निकालेंगे, वहाँ साइड निकालेंगे, साइड भी निकालेंगे x के टर्म में, तो दोनों इन टर्म्स ऑफ x से होगा, तो डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर साइड कितना आ जाएगा, साइड आपका आ जाएगा x/4, ठीक ना। आपका लेंथ निकालना है, 2 टुकड़े में डिवाइड करना है, x ही निकालना है, x निकाल लोगे तो ये पार्ट निकाल ही लो 20 में से माइनस करके, ये r यहाँ से कितना आ जाएगा देखना, इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक। 28 माइनस x अपॉन में 2 पाई, तो पाई और x में कन्फ्यूजन नहीं है ना, देख लेना,
चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एरिया इजकल टू एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर। अब वहाँ से आर निकालें, साइड निकाल ही लिए, ठीक। अब इसको लेकर करके डेरिवेटिव कर देना है, कुछ करना नहीं है आपको। साइड कितना है, x/4 एक्स स्क्वायर बाई 16, और पाई आर का वैल्यू 28 माइनस एक्स अपन में 2 पाई होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको इरेज कर दें, आप समझ गए, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, समझ गए ना, गुड। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको डेरिवेटिव करना है। आप देखिए, अब आपको डेरिवेटिव जैसे करना है, आप इसको तोड़ कर करिए, चाहे आप लेट करके करिए, जैसे करना है, ठीक। डेरिवेटिव आपको कंफर्टेबल है जैसे कर लो। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए बाई डी एक्स लिख दें। एक्स यहाँ पर क्या था, पैरामीटर है, समझ गए, साइड निकाल लेंगे, मतलब एक्स ये पैरामीटर है तो निकालना है। तो एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2x अपन 16, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 1 बाई, पहले आप देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई स्क्वायर होगा तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 पाई, और 28 माइनस एक्स, टी मान लीजिए, टी का स्क्वायर 2t, तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स और -1 लिखे, समझ में आया डेरिवेटिव। चलिए ठीक है, डी ए बाई डी एक्स 2x अपन में 16 माइनस 1 बाई 2 पाई और 28 माइनस एक्स, ठीक ना। देखिए जितना आप कितना आ जाएगा, अब डेरिवेटिव अब 0 के इक्वल कर दीजिए, डी ए बाई डी एक्स 0 होगा, हाँ लिख लीजिए डी ए बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पर 0 ले लेते हैं, डी ए बाई डी एक्स को 0 ले लिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ये x/8 माइनस 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। अब आपको निकालना क्या है, x निकालना है, तो x निकाले एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एसोसिएशन तो करेंगे, ये ट्रांसपोजिशन कर देने से तो मतलब है नहीं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव आप कर लेना, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ करके देख लेना, ये करना पड़ेगा एग्जाम में, कर ही सकते हैं एग्जाम में। देखो सेकंड डेरिवेटिव करके देखेंगे कि उस जो दिया है वो मैक्सिमम मिनिमम के लिए देखेंगे ना कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे तो करेगा ही, लेकिन कर लेना उसको। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 पाई ना, 8 पाई होगा ना। चलिए x पाई x माइनस 4 इंटू 28 माइनस एक्स, ठीक है, 0 पाई x 132 112 प्लस 4x, ठीक है ना, सही है। तो x इसके साथ एसोसिएशन कर लीजिए, दोनों को x निकाल लीजिए, 4 प्लस पाई माइनस 112 अपन में 4 प्लस पाई इक्वल टू x, ठीक, x आ गया, एक आ गया, दूसरा पार्ट निकाल ही लेंगे, दूसरा यहाँ कर देते हैं, कितना है 28 माइनस एक्स है, 28 माइनस एक्स का वैल्यू रख दीजिए 112 बाई 4 प्लस पाई, एलसीएम ले लेंगे तो देखिए वही चीज़ होगा, 112 प्लस 28 पाई माइनस 112 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा, डन, चेक कर लो आंसर। ठीक है, हाँ बोल गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समझ गए कि नहीं। देखिए सब रिवीजन वाला चैप्टर नहीं है, बढ़िया समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक। थोड़ा आपको कैलकुलस का आइडिया है ही, डेरिवेटिव आपको करने आता है तो फिर नहीं दिक्कत है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए, बस एकदम साफ सुथरा रहिए, गिवन क्या है लेकर क्या चलना है, बस और कुछ नहीं, दो चीज़ पर फोकस करो, कांस्टेंट वेरिएबल देख लो, बस करो। चलिए देखिए 23 देखिए, इधर का क्वेश्चन सब कर लीजिए। इसमें दिया देखो, बोला है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर रेडियस आर इज द 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है
8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो प्रूफ में ये लिखते हैं पहले, देखो पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। देखो जो वॉल्यूम है ना कोन का लार्जेस्ट वॉल्यूम है, मतलब लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक ना। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, कोन है, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक ना। क्या बोला है, इंस्क्राइब किया जा रहा है, स्फीयर के अंदर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो स्फीयर का रेडियस आर है ना वो गिवन है। भाई स्फीयर के अंदर कौन बनाएंगे, तो स्फीयर पहले बनाएंगे, तो स्फीयर बनाएंगे तो रेडियस होना चाहिए, तो रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, ठीक ना, और कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले एक स्फीयर है, अब इसके अंदर आपको एक कोन बनाया जा रहा है, एक कोन इस तरीके से, ठीक, एक कोन हो गया। तो आप पहले स्फीयर बनाए बाद में कोन बनाए, तो स्फीयर गिवन है, स्फीयर गिवन है, तो स्फीयर गिवन का मतलब रेडियस गिवन है, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल आर जो है ना, ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस है किसका, स्फीयर का, ये ठीक ना, ये तो ये भी वही होगा, ठीक। अब ये देखो ये कोन का हाइट है होगा, ठीक, इसको मान लेते हैं एम, ए और बी, ये रेडियस है, ठीक ना, ये आपका हाइट है। इधर से कर दें ये, ठीक, समझ में आया ना। अब आपको क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए आर कांस्टेंट है, बस आर इज कांस्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये भी अच्छा है, हमको ध्यान नहीं था इसका। आर क्या है यहाँ पर, स्फीयर का आर क्या है, कांस्टेंट है, आर स्फीयर ऑफ रेडियस है, ठीक ना। यहाँ पर जो स्मॉल आर है ना ये वेरिएबल है, ध्यान देना, यहाँ एच भी वेरिएबल है, ठीक। और आपको प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ आपको क्या करना है कि प्रूफ यहाँ लिखते हैं, फिर आप 2 बार पढ़िए इसको अच्छे से। प्रूफ आपको करना है जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक, ये करना है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, अब रेडियस एच है तो लिख ही सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो मतलब ये 1/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, और 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर देखो मुश्किल क्या है ना कि जो आर और एच है ना वो कैपिटल आर के टर्म में करना पड़ेगा, तब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, समझ गए, यही आपको प्रूफ करना है। लिखें, समझ में आया। अब इसको सिंपलेस्ट कर सकते हो, 32/81 हो जाएगा, यानी ये होगा ना 32/81 और पाई आर क्यू। तो अब आपको मुश्किल क्या लग रहा है, आपको मुश्किल यही है जो आर और एच है ना जो वेरिएबल उसको हटाना है, कैपिटल आर के टर्म में करना है, तभी तो बैलेंस करके देखोगे इक्वल है कि नहीं। समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन ना, हैं, समझ में आ रहा है। यानी आपको ये करना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 32/81 इंटू पाई आर क्यूब, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आर और एच यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो ये तो समझ गए, गिवन आपको सिर्फ ये कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल लेट किए हैं, रेडियस कोन और उसका रेडियस हाइट ऑफ कोन एज्यूम करके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना लार्जेस्ट वॉल्यूम है, लार्जेस्ट वॉल्यूम का मतलब जब स्फीयर के अंदर बनाएंगे ना कोन को तो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होगा, वो गिवन है, ठीक ना। तो यानी वॉल्यूम को डेरिवेटिव करना है, तो वॉल्यूम को डेरिवेटिव करना है तो किस वॉल्यूम को डेरिवेटिव करना है, कोन को। तो कोन को जब डेरिवेटिव करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर और एच दो वेरिएबल है, समझ गए। तब इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ अब देखो आर नहीं करेंगे, कैपिटल आर तो वेरिएबल थोड़ा ना है, कांस्टेंट है ना, या तो आर में करो या तो एच में करो, इन दोनों को एक ही के टर्म में करना है, ठीक ना। चलिए हाँ, लेकिन जब आर और एच निकालोगे ना जो भी, तो कैपिटल आर के ही टर्म में आएगा, और वो जो कैपिटल आर होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, इतना आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक। तो आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, देखो पाइथागोरस तो लगा सकते, ये भी आर है ना, हमको हाइट निकालना तो देखो ये चीज़ें, ये भी आर होगा, सॉरी
ये आर, तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो कोन का हाइट लिख रहे हैं, यहाँ कोन का हाइट देखिए लिख रहे हैं, हाइट ऑफ कोन लिख देते हैं, हाइट ऑफ कोन इजकल टू क्या, अगर यहाँ पी ले लेते हैं तो OP प्लस OM होगा ना, H माने है ना, H इजकल टू OP प्लस OM। अब यहाँ पर OP तो R है, कैपिटल R है, कोई दिक्कत है नहीं, उसको तो हटाने की जरूरत नहीं है। अब OM को पाइथागोरस से लगा लेंगे, ये R है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R, पाइथागोरस लगा दिए, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक, इस एंगल के यूज कर लिए BMO को, राइट एंगल है, हो गया। अब यहाँ पर हाइट को रख देंगे, तो हाइट को रखेंगे तो वो हो जाएगा, तो चलिए B इजकल टू 1/3 पाई R स्क्वायर, H की जगह पर रखिए R प्लस, देखो डेरिवेटिव भी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव किसको करना है, R के रिस्पेक्ट में करना है, अब तो समझे स्मॉल r के रिस्पेक्ट में करना है, कैपिटल R के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, कैपिटल R इज ऑलरेडी कांस्टेंट, समझ गए, स्फीयर इज गिवन डेट, समझ गए, ये आपके पास है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, तो देखिए कैसे डेरिवेटिव करेंगे, देखो अगर आप इसके साथ इंटू कर लेते हैं, अगर आप इसके साथ इंटू कर लेंगे तो देखो आपको दो फंक्शन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि R स्क्वायर यहाँ जाएगा तो दो फंक्शन का लगाना पड़ेगा, रूट के साथ इंटू करेंगे, समझ गए, आप ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, आप देखिए हम ऐसा करते हैं ना कि हम इसको स्क्वायरिंग को सेट कर देते हैं। अब देखो आप ही पहले बताओ, जब वैल्यूम इसका मैक्सिमम है ना, तो जब भी स्क्वायर होगा वो भी मैक्सिमम ही होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए, जब भी मैक्सिमम है ना तो भी स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, स्क्वायर कर देते तो कोई दिक्कत है नहीं, स्क्वायर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने इजी के लिए करें, हम तो वही बोल रहे हैं कि आपको जैसे करना है करो, बात समझ रहे हैं। भी जब मैक्सिमम है तो भी स्क्वायर भी मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 और 4 नंबर है तो ये मैक्सिमम है, तो इसका स्क्वायर भी इससे मैक्सिमम होगा, बड़ा ही होगा, बस सिंपल, ठीक ना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लिख कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, समझ गए। अब किसको, हाँ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो हाँ रूट नहीं बचेगा, ये आप पहले भी कर सकते हो, अगर इंटू करके करना चाहिए तो भी कर सकते हो, अगर आप ये स्क्वायर नहीं करना चाहते हो, अगर आपको दिक्कत, हाँ हम समझ रहे हैं, यार को ला दोगे तो R-3b ये हो जाएगा ना, 3b बाई पाई स्क्वायर, 3b बाई पाई स्क्वायर माइनस R इजकल ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो ऐसे कर दोगे। अब इस देख लो कि ऐसे इजी है कि इसके साथ इंटू करना पर इजी है, ऐसे इजी है। हेलो बच्चे कैसे आप कंफर्टेबल, अगर हम इसके साथ इंटू करें तो कोई दिक्कत है नहीं होगा ना, गुड, चलिए तब वैसे ही करते हैं। आप हम एक तरीका बताते हैं कि आपको जैसे लगे कर लेना, ठीक है। तो भी इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर, अरे हो गया, अब देखिए वहाँ पर 2 फंक्शन वाला लगाना पड़ेगा, ठीक ना, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कोई बात नहीं, अब ऐसे कंसीडर कर लेते कर ही देते हैं। तो देखो dv/dr 1/3 पाई, यहाँ तो R है तो R तो रहेगा 2R हो जाएगा, कन्फ्यूजन देखिए R और 2 कैपिटल है स्मॉल r है, ध्यान देना है। यहाँ R स्क्वायर को छोड़ दो तो ये 1 पे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है ना मिस्टर, अब -2R, 2 फंक्शन का वो लगा रहे हैं ना, R स्क्वायर को छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव तो 1/2 अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस R माइनस R स्क्वायर का -2R, तो स्मॉल कैपिटल R कांस्टेंट है, फिर इसको छोड़ देंगे ना, इसकी जरूरत है ना नीचे, स्क्वेयर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक, वहीं से तो निकलेगा। यहाँ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2R, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूट करिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, चलिए उठा लिए ये कितना हो जाएगा, ये 0 रखो छोड़ो, 1/3 पाई कितना हो गया 2 स्मॉल r कैपिटल R, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्ची R³ अपन में अंडर रूट में ये, और ये कितना आ जाएगा प्लस
2r अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेंगे ना तो ये लड्डू फड्डू हो जाएगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0 1/3 पाई, किसको, हाँ इसको हटाइए देते हैं, ये खत्म तो 0, ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अरे सॉरी 2r स्मॉल r कैपिटल R, गुड, ये माइनस आर क्यू और 2r अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये चलिए देखिए वैसे ही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला ही करना है, समझ गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलिए मिस्टर, क्या निकालना है आपको मिस्टर हिमेश, स्मॉल आर, गुड वेरी गुड, स्मॉल आर निकालना है कैपिटल आर के टर्म में। हाँ बोलिए जगरीति, नहीं समझ में आया क्या, एलसीएम लिए हैं इसके साथ इंटू ये हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर 2r स्मॉल r कैपिटल R। हाँ तो आप क्या करेंगे देखिए, अब ऐसा काम करिए ना, देखिए यहाँ से आर ये निकल जाएगा, ये आर निकल जाएगा, यहाँ आर निकल जाएगा, आर स्क्वायर, तो ऐसे लिखिए यहाँ पर 0 2 r कैपिटल R आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 सिर्फ 2 ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना मिस्टर, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, हाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, वहीं पर स्क्वायर कर दिए होते तो सही रहता है। ठीक ना, कोई बात नहीं, चलिए तो काम करिए, 0 इक्वल टू, एक काम करिए इसको इधर ला दीजिए बच्चे, समझ गए ना, रूट वाले को इधर ला दो, कितना आ जाएगा, या उसी को ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर प्लस 2 ये 2r अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, हेलो देख रही है ना, देखो वो सबसे अच्छा ऑप्शन था आपके पास, वो स्क्वायर वहीं कर लीजिए चाहे नीचे करिए। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, देखो आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है ना मिस्टर, कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर ना, 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे की रेज कर दें, समझे है ना। चलिए आगे देखिए, यही होता है कि अगर आप समझ कर नहीं करेंगे तो लेंदी हो गया, वहाँ हम लोग समझ रहे थे फिर भी हम लोग ऑप्शन कम्प्लेक्स ले लिए, कम्प्लेक्स नहीं था, बस आपको करने आना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये 9 कितना हो जाएगा 9r4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4r4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 2l आर स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन समझ में आना, मैंने बी का होल स्क्वायर कर दिया, ये कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, 9r पर 4 ये 4r पर 4 माइनस 2l आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4r पर 4 माइनस 4r स्क्वायर। चलिए देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना मिस्टर, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 9r पर 4 8r स्क्वायर, ठीक, तो आर स्क्वायर इजकल टू 8r स्क्वायर अपन में 9। ठीक है ना, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√3 अपन में 3, ये इतना समझ गए, सही है, इतना समझ गए कि नहीं। अब r आ गया, अब चलिए देखिए यहाँ से क्या करने लेंगे, यहाँ से अब तो समझ गए ना, अब थोड़ा हम समझा देते हैं, कर लेंगे, ठीक ना। हेलो जगरीति, इतना समझ गए, यही निकालना थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स जैसे था, ऐसा कुछ बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमको ये करना है, अरे पहले क्या बोल रही हो आप, प्रूफ करना है इधर। हेलो
देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो अब यहाँ पर किसके टर्म में करना है हमको? इसके टर्म में करना है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू तो ये रख देंगे 2/√3 आर हो जाएगा। तो अब एच का वैल्यू निकालना है, वहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ एच का वैल्यू रख देंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे, आ जाएगा। समझ गए? फिर से हम एक बार बताते हैं। देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ रख देंगे, जगह नहीं है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये वाला तो इरेज कर ही सकते हैं। चलिए देखिए हैं, हाँ इसी को इरेज कर देते हैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ना, कॉम्प्लेक्स जानबूझकर हम किए हैं, कॉम्प्लेक्स था नहीं, ठीक? तो वही बात है। अब जैसे देखिए ये है ना, अब कोण का हमको वैल्यू देखना है ना, कोने का वैल्यू देखना है हमको, इसके इक्वल कर देना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, ठीक ना? तो वैल्यूम ऑफ कोण क्या है? वैल्यूम ऑफ कोण क्या है? वैल्यूम ऑफ कोण है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं आर का वैल्यू रख देते। अब एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ये आर का वैल्यू क्यों रखेंगे? आर स्क्वायर फिर स्क्वायर करो, आर स्क्वायर का वैल्यू यही है 8/9 आर स्क्वायर है। अब एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एच है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर का वैल्यू रख दो 8r²/9। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, एच का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। यहाँ रख देंगे यहाँ। अब इसको जब कंप्यूट करेंगे ना तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक ना? अब इसको कंप्यूट कर लेना, कितना आ जाएगा? 4r², 9r², 9 कितना आ जाएगा? हाँ 9। तो एच इक्वल टू 9r² माइनस r², r² r/2, अरे r/3 कितना आ जाएगा? r/3, ठीक? हाँ इधर देखिए जहाँ अलग से लिखे हैं। अच्छा ये आर है ना, हाँ एच इक्वल टू 3r + r 4r/3 एच आ गया। अब यहाँ रख दीजिए, चलिए 4r/3 चेक कर लो बच्चे। 8 4 जा 32 r³ पाई r³ आ गया ना। चलिए हैंड्स प्रूफ, चलिए कल डिस्कस कर लूँगा।